चलिए ज़रा सुनसान नगर घूमते हैं, थोड़ा सा देखिए ज़रा क्या स्थिति है यहाँ। आगे चलिए, कैसे इसमें रह रहे होंगे। किसी के आशियाने का पैसा लगा होगा और सामने का जो है वो खंडहर वाला जो प्रदेश है बनाया होगा, वही सब बता सकते हैं। पेपर में देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट हाउसिंग सोसाइटी का, और उसका रेट जो है बहुत डिस्काउंटेड रेट रहता है। तो उसको देख करके अगर आप लालच में पड़ जाते हैं कि आपका एक फटाक सा आशियाना हो जाएगा सस्ता, और तुरंत जाकर के आप जमा पूंजी वहाँ लगा देंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा कहानी कि उनके पीछे की सच्चाई क्या रहती है। सर ज़रा बताइएगा पूरा हाउसिंग सोसाइटी का पूरा कहानी क्या था। ये भास्कर आवास करके कभी हुआ करता था, जिसका बैनर गेट के सामने पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है जी। और बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हुई। ऐड बड़े पैमाने पर हुआ, बहुत सारे लोग फंस गए और लोकल लोग भी और बाहर के लोग भी बारी बारी से फंसते गए। विधिवत रजिस्ट्री हुई और पेपर मिला, कुछ प्लिंथ, कुछ हाइट, कुछ ऊंचाई तक गया। लोग पैसा, इस कंपनी का कहना था कि हमारा पैसा लोगों पर है, लोगों का भी कहना है कि हमने इतना दिया इतना दिया इतना दिया, और मैंने तो पूरा समय पर दे दिया। और मेरे मकान की हालत ये थी कि वो ऊपर तक गया और उसके बाद रुक गया जी। उसके बाद जब मैं रिटायर किया, रिटायर करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आया, अपने से उसको कंप्लीट करवाया और मैं रह रहा हूँ जी 19 से। बाकी ये पूरा सुनसान पूरा पड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न रहा कि उनको भी बना के दिया नहीं दिया नहीं, कंपनी भाग गई, फ्लॉप कर गई। जिन लोगों ने पैसा दिया उनका पैसा भी वो अटका हुआ है, फंसा हुआ, अट गया। तो उनके पास या तो पॉकेट में पैसा नहीं होगा कि वापस खुद से खड़ा कर पाएं, या इंतजार में होंगे कि कंपनी मेरी वापस मेरी समझ से किसी ने कहा 10 लाख हमने दे दिया सर, किसी ने कहा हम 15 लाख दे दिया, किसी ने कहा 5 लाख दिया, 7 लाख दिया। पैसे वालों की कमी थोड़ी ही है, हिम्मत है या सुनसान देखते हैं या सन्नाटा देखते हैं या कोई आगे बढ़ें। फिर जी आप आगे बढ़ें, आप आगे, पहले आप तो पहले आप, पहले आप तो पहले आप, ये है। और कंपनी तो भाग गई जी, कंपनी चली गई, कंपनी फ्लॉप कर गई, बिल्डर सब भाग गए। मैंने एक्शन भी लिया, लीगल एक्शन, लेकिन अंदर बाहर, जेल के अंदर बाहर करवाया। उसके बाद वो बेल पर हो गए, छूट गए। फिर आपने FIR करी, वो जेल में गए, फिर बेल करा के बाहर आ गए, कंप्लेन करी, तो हाथ खड़ा कर दिया उसने, हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमसे नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये रहा कुल मिला। अब हाँ, अब उसको कोई फांसी थोड़ा ही दे देगा। तब लीगल एडवाइस हुआ कि आप अपने से बना लीजिए। इसमें ये कस्टमर केयर वाला कोर्स हुआ, केस हुआ, कंज्यूमर अथी वाला। लेकिन उससे तो टाइम टेकिंग था, 10 साल 20 साल में उसका फैसला होता, हमारे पक्ष में होता कि क्या होता। तब तक आदमी जिंदा थोड़ी ही रहता है, आज का आदमी कल रहेगा कि नहीं रहेगा उसका क्या ठिकाना। तो बनवा के अपने रह रहे हैं। ये समझ लीजिए कि इस निर्जन प्रदेश में कैसे एक फैमिली प्रॉपर पोटेंशियल के साथ रहेगी, जिसने अपना रिटायरमेंट का पैसा झोंक दिया हो एक अच्छे लाइफ के लिए, तो वो क्या होगा। अब आप सोचिए कि एक फैमिली वाला आदमी अपने बाल बच्चों के साथ इस जगह पे कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी से रहेगा, कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, और क्या उसके साथ घटना नहीं होगी। दिखा दीजिए, चारों तरफ पानी है, और इस पानी में क्या उसको बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेगी, और वो जो जिस जीवन लाइफ स्टाइल, लग्जरीज लाइफ स्टाइल के बारे में सोच करके अपने रिटायरमेंट का पैसा लगाया होगा, डुप्लेक्स का एक बढ़िया पोस्टर देख करके कि यहाँ बालकनी होगा, यहाँ गैलरी, यहाँ पार्क, यहाँ अम्यूजमेंट पार्क, उसे जब ये असलियत मिला होगा लास्ट में, जिगरा चाहिए साहब बर्दाश्त करने के लिए, वो कैसे बर्दाश्त किया होगा पता नहीं इस परेशानी से। और जब उसे लोग कहते होंगे कि शर्मा जी ठगा गए, मिश्रा जी आपको ठग लिया, तो जो उसके अंदर एक अपराध बोध होता होगा, आप उस लोगों से बारे में सोचिए। इन लोगों का हम पता करेंगे, उनसे भी आपकी राय बताएंगे कि वो कहाँ हैं अभी इस वक्त और उन पर क्या गुजर रही है। लेकिन तत्काल जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो आप देख लीजिए। मुजफ्फरपुर शहर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में आपको ये है, मतलब शहरी एरिया में, गांव में नहीं है, और इस शहर में रहते हुए ये घटना हुआ है ना। पीछे आप देख ही रहे होंगे, पीछे बेला, यहीं पे मिठनपुरा चौक पास में पड़ता है। स्थिति यहाँ की साफ़ है। अब आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है और कैसे लोग यहाँ रहते होंगे। तो आपको बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब भी इस तरीके का भ्रामक विज्ञापन मिले नई कंपनियों का कि 15 लाख 12 लाख में आपको डुप्लेक्स मिलेगा, तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा, थोड़ा कंपनी के बैलेंस शीट को और उसके बारे में इतिहास को थोड़ा खंगालिएगा, और थोड़ा सलीके से, ध्यान से, सिर्फ प्रचार के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि प्रचार ठगता है साहब, प्रचार ठगता है। चलिए, तो दूसरी बात ये रहेगी। और तीसरी बात,
आपसे एक अपील भी जाते जाते करते जाएंगे, थोड़ा लाइक और शेयर करते रहिएगा। आपके लिए गली गली की खाक छानते हैं और ख़बर उठा के लाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। हम शी जिनपिंग की कहानी और किम जोंग की कहानी आपके लिए नहीं लेकर के आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर के आते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो हमारा थोड़ा सा आप मनोबल बढ़ाइएगा, शेयर लाइक और कमेंट में आप चाहिए। इसलिए अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे लिए भी एक सेकंड समय निकालिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। द फोकस के लिए नीरज कुमार, धन्यवाद।